बाराघाट वाले महाराज जी 2 मिनट कुछ कहने, प्रणाम करो। आप सबको प्रणाम करना। श्री रामम रामानुजम सीताम आपका दर्शन नहीं हो रहा, थोड़े भरतम भरतानुजम नहीं ठीक। सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। श्री जानकीनाथ भगवान की जय हो। श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। श्री स्वामी टीला द्वारा गद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर श्री स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की जय। आज के इस पावन कथा मंच पर विराजमान महाराज जी के एक प्रकार से एकदम सतीर्थ श्री स्वामी टीलाजी महाराज और श्री स्वामी अग्रजी महाराज, यह युगल महापुरुष भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज के प्रशिष्य श्री कृष्णदास जी पयारी जी महाराज के ही शिष्य हैं। ठाकुर जी कृपा से जिस अग्रपीठ पर विराजमान होकर के भारतवर्ष में धर्म ध्वजा फहराने वाले श्री स्वामी अग्रपीठाधीश्वर डॉक्टर श्री स्वामी राघवाचार्य जी वेदांती जी महाराज विराजमान होते थे, वह पीठ ठाकुर जी ने परिवर्तित किया, महाराज जी को अपनी सेवा में बुला लिया। जिस रसोपासन महाराज थे, ठाकुर जी ने, श्री जी ने, माँ जानकी ने अपनी सेवा में महाराज जी को बुला लिया। साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी के पीठ के आचार्य चरण के रूप में कल के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए टीला द्वारा गद्याचार्य मंगल पीठाधीश्वर डाकोर वाले महाराज जी पधारे हैं। उनका परिकर संपूर्ण भारतवर्ष है। किसी भी संप्रदाय में, किसी भी द्वारे अखाड़े में महाराज जी का कारण से साकेतवासी महाराज जी का जो स्नेह था, उसकी भी पराकाष्ठा उनके संस्कार में देखने को मिली और कल भी उनका वैभव दिखाई देगा। यह राजस्थान, ये वीरों की वह धरा है जहां द्वाराचार्यों को प्रकट करने का एक प्रकार से फैक्ट्री है। जितने द्वाराचार्य राजस्थान में ठाकुर जी ने दिए और भगवान रामानंदाचार्य जी की शिष्य परंपरा में श्री कृष्णदास जी पयारी जी महाराज की परंपरा में जो द्वाराचार्य हुए वह कहीं छिपे नहीं हैं, सारे संसार में गाया जाता है। बामन द्वारे चतुर संप्रदाय में अग्र टील के द्वार में सवे द्वार गरगप, ये बात तो कहने की है। अपने अपने परंपरा को सब बहुत अच्छी बताते हैं, लेकिन ये पावन परंपरा इतनी सुंदर है। ये सभी द्वाराचार्य, सभी पीठाधीश्वर इस अग्रजी के द्वारे से
कील जी के द्वारे से गलता पीठ से निकले। ठाकुर जी की ने ऐसी कृपा की है, महाराज जी के स्नेह से नृसिंह धाम चतुर संप्रदाय तीनों अनी सब पधारे हैं, उन सब का हृदय से साष्टांग वंदन, साष्टांग में प्रणाम करता हूँ। महाराज जी ने जो कृपा की, डाकोर वाले महाराज जी ने यहाँ आकर के उन्होंने सभी द्वाराचार्यों को श्री मलुक पीठाधीश्वर जी ने, मुझे लगता है कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं होगा जिसके पास किंचित भी समय हो और वो आने को ना करे। ठाकुर जी कृपा से महाराज जी का कल पट्टाभिषेक है। कल महाराज जी का जो मलुक पीठ पर विराजमान थे, मलुक दास जी महाराज श्री स्वामी अग्रदास जी के प्रशिष्य थे। अग्र जी के शिष्य परंपरा में श्री देव मुरारी जी, जिनका द्वार पीठ तारागंज में है प्रयागराज में, और उनके शिष्य श्री मलुकदास जी महाराज थे। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि इतना विशाल जो होने पर जो अपूरणीय क्षति हुई, लगता है महाराज जी कितने बुद्धिमान, कितने विद्वान, विद्वत्ता की पराकाष्ठा थी कि महाराज जी जैसी व्यवस्था करना, भला सबको आ जाए तो भारतवर्ष में गलता तो छोड़ दो, गलती भी नहीं होगी। जो गलता हुआ उसका तो परिमार्जन होना ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। लेकिन बहुत आशा टूटी हुई थी। श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के सामने उस गलता को भी सुरक्षित होते महाराज जी देख करके गए। ठाकुर जी कृपा से ऐसा लगता है कि कोई गलतियां भी यदि हुई हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी। 2-4 वर्ष पहले डाकोर वाले महाराज जी ने एक आज्ञा की थी, किसी भी महंत श्री महंत को अपने जीते जी बिल बनाना चाहिए, अर्थात वसीयत करनी चाहिए, और वसीयत करके या तो बक्से में बंद कर दो या विश्वास पात्र को दे दो। कारण कि कोई शिष्य तो ऐसे होते हैं कि गुरुजी तो शिष्यों को आयुष्मान होने का आशीर्वाद देते ही हैं, लेकिन शिष्य प्रतीक्षा करते हैं कि गद्दी कब खाली करें। तो कितने प्रकार से गद्दियां खाली कराई गई है इस भय से, और जिनको गद्दी एक को मिलेगी सबको नहीं मिलेगी, उनके भी मन में सड़ा लगता है कि श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज और श्री स्वामी टीला जी महाराज गुरु भाषा थी, वह श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज उस प्रकार से करके गए, किसी को भनक भी नहीं थी। हम नाराज थे कि महाराज जी ने हमको बताया ही नहीं, बताते तो तब जब उनको पता होता। यहाँ आए भक्तमाली श्री बिहारी दास जी महाराज विराजमान थे, उन्होंने अपने श्री मुख से कहा कि महाराज जी ने मुझे आज्ञा भी दी थी, मुझसे कहा भी था कि मेरे बाद मलुक पीठाधीश्वर जी इस स्थान को संभालेंगे। ऐसा महापुरुष ने जो मार्ग बनाया, इन्हीं महापुरुषों के लिए कहा गया है, महाजनो ये न गतासा पंथा, ये रास्ता हम सबको प्राप्त हो जाए। जानकीनाथ भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं और सभी संतों को साष्टांग वंदन, सभी द्वाराचार्य, जगत गुरु और पीठाधीश्वर संत महंत, बड़े से बड़े छोटे से छोटे, सबके लिए साष्टांग वंदन है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।